नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। जाट आरक्षण को लेकर भड़कते शोले अब थोड़े शांत हो गए हैं, लेकिन इसकी आग में पूरा हरियाणा जला। आस पड़ोस के राज्यों को भी जाट समुदाय के गुस्से का सामना करना पड़ा। हरियाणा में तो आम आदमी की जिंदगी पटरी से उतर गई। कई जगह दुकानें लूट ली गई, बसों को आग लगा दिया गया, तो अफसर भी अपने अंदाज में आरक्षण के फायदे गिनाते नजर आए। प्रॉमिस करिए आप सभी कि आरक्षण को वेस्ट नहीं होने देंगे हम। लोगों के बीच आरक्षण के फायदे गिनवाती ये है हरियाणा सरकार की एसडीएम मनदीप कौर। आरक्षण की घोषणा के बाद जाट समुदाय के जश्न में पहुंची ये महिला एसडीएम लोगों को समझा रही है कि रिजर्वेशन बड़े काम की चीज है। अब आरक्षण के लिए हमने इतनी लड़ाई लड़ी है, वो वेस्ट चला जाए और वो किसी और समुदाय को मिल जाए, इस बात का खास ख्याल रखना। आरक्षण से सरकारी नौकरी पाने का सपना पाले जाट समुदाय के लोग बड़े ध्यान से इस महिला अफसर की एक एक बात सुन रहे थे। एसडीएम मनदीप कौर ने यहाँ तक कह दिया कि हम आरक्षण को बेकार नहीं होने देंगे। जरा एक बार फिर सुनिए इस महिला एसडीएम ने क्या कहा। ये प्रॉमिस करिए आप सभी कि आरक्षण को वेस्ट नहीं होने देंगे हम। हमारे बच्चे उसका लाभ जरूर लेंगे। ये ना हो कि अब आरक्षण के लिए हमने इतनी लड़ाई लड़ी है, वो वेस्ट चला जाए और वो किसी और समुदाय को मिल जाए, इस बात का खास ख्याल रखना। जाट आरक्षण पर पूरा हरियाणा दो हिस्सों में बंट गया था। सरकार, पुलिस, समाज सब जाट आरक्षण के मुद्दे पर लामबंद हो चुके थे। एसडीएम मनदीप कौर तो सिर्फ ट्रेलर हैं, जिनकी बातें रिकॉर्ड हो गयी। हालांकि एसडीएम साहिबा ने लोगों से ये भी कहा कि अब धरना प्रदर्शन बंद कर दिया जाए और जिंदगी को फिर से चलने दिया जाए। शहर में तनाव का माहौल है और ये सारा इसकी जिम्मेवारी किसी को नहीं है, ना हम जाट बरादरी को दे रहे ना किसी को। ये सारा जिम्मेवारी इस प्रशासन की है। प्रशासन अगर समय रहते और आज भी अगर ढंग से वो करे, प्रशासन की नीयत में पूरी तरह से खोट है। अब जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। कैथल के पदम सिटी मॉल की हैं। मॉल की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से यहाँ तांडव मचाया गया। पब्लिक आई, पता नहीं जाट थे कौन थे, उन्होंने यहाँ पीछे से शीशे तोड़ के, यहाँ कैफे के हमारा स्मार्ट कैफे है सैमसंग का, तो उन्होंने मतलब कि तोड़ फोड़ शीशे तोड़े ईंटों से और यहाँ सारा जितना भी सामान था लूट के लेके बहुत नुकसान कर गए। अब जरा वर्दी पहने इस शख्स को देखिए। इनका काम है कानून हाथ में लेने वालों को गिरफ्तार करना, लेकिन सीसीटीवी में कैद तस्वीरें बता रही हैं कि ये जनाब कितनी ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। ऐसी हालत देख के तो हमारे को ये लग रहा है कि हरियाणा में ही नहीं रहे हम। कैथल तो क्या हरियाणा में नहीं रहे हैं। कोई भी पुलिस, कोई भी फोर्स कुछ नहीं कर रही है। किस लिए मतलब इतनी फोर्स रखी है? हम तो नाम की फोर्स रखी है ओनली। ये आराम से उपद्रवियों को जाने दे रहे हैं जिन्होंने मॉल में तबाही मचाई। सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिनकी जिंदगी की गाड़ी इसी मॉल से चलती थी, जिन्होंने अपनी पाई जोड़कर यहाँ एक दुकान खोली थी। सब तबाह हो गया। जिस शख्स पर उपद्रवियों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी थी, वो बड़े आराम से निकलने का मौका दे रहा है। एसपी साहब की कोठी के सामने बिल्कुल तोड़फोड़ हो रही है और एसपी साहब की सिक्योरिटी 24 घंटे वहां लगी हुई है, तो एसपी साहब को पता ही नहीं इसका मतलब। भले ही अब जाट आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन इससे मिले जख्म भरने में अभी वक्त लगेगा। इस आग में 18 लोगों की मौत हो गई। तब धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रही है। एक अनुमान के मुताबिक आंदोलन से हरियाणा को कुल 34,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आंदोलन से हरियाणा के बिजनेस पर बुरी तरह असर पड़ा। जाट आंदोलन के दौरान सिर्फ रेलवे को 200 से 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 1000 ट्रेनों पर असर पड़ा, कई कैंसिल हुई, कई के रूट बदले गए। करीब 10 लाख रेल यात्री परेशान हुए। जाट आंदोलन भले ही अब खत्म हो गया हो, लेकिन उससे आम आदमी को मिले जख्म भरने में बहुत वक्त लगेगा। मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24, कैथल। अब आंदोलनकारी वापस लौट चुके हैं। हरियाणा में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन अब खट्टर सरकार के मंत्री हिसाब लगाने में जुट गए हैं कि आखिर नुकसान कितने का हुआ, आंदोलनकारी इतने हिंसक और उग्र कैसे हुए, और सबसे बड़ी बात, इस बीच पुलिस क्या कर रही थी। आरक्षण की आग में धधक रहे हरियाणा को शांत करने में खट्टर सरकार के पसीने छूट गए। करीब 34,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया।
इस बीच महिला एसडीएम का वीडियो वायरल होने के बाद अब खट्टर सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ नरमी बरतने वाले अफसरों को टाइट करने का मन बना लिया है। अब राज्य सरकार उन अफसरों की लिस्ट बना रही है जिन्होंने लापरवाही बरती। अगर किसी ने भी किसी भी कम्युनिटी के किसी भी जात के आदमी ने इस दंगे को अब रोकने में अपनी भूमिका अदा नहीं की या भड़काने में योगदान दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर पूरी तरह से गंभीरता से हम लोग विचार कर रहे हैं और जो जो अधिकारी इसमें शामिल थे और जिन जिन की वजह से ये फेलियर हुआ और इतना बड़ा हिंसात्मक आंदोलन हुआ, तो मैं आपको इतना जरूर यकीन दिलाना चाहूंगी आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को कि इस तरह के अधिकारी नेतागण जो भी इसमें शामिल थे कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत अधिकारी है जिनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध रही है, ऐसे सब अधिकारियों को चिंता मत करो, अभी एक देखते जाओ, सभी को एक एक करके जो है ना सबको सजा मिलेगी और सबको उनका जगह बताई जाएगी। कैथल में कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसमें दुकानों को लूटकर भाग रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को भागने में मदद करते भी दिखे। सरकार ने उपद्रव रोकने के लिए आर्मी और पैरामिलिट्री तक लगा दी, लेकिन उन्हें आंदोलनकारियों पर सख्ती करने से मना कर दिया गया था। इसकी पुष्टि हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से जारी किए गए हिसार के इस वीडियो से होती है, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी दंगा करते दिखाई देते हैं और मौके से मिलिट्री और हरियाणा पुलिस पीछे हटती दिख रही है। खट्टर सरकार के मंत्री भी मानते हैं कि जो सख्ती होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिसकी वजह से हरियाणा में हालात बेकाबू हो गए। कई जगह पर जो अधिकारी थे वो अपनी भूमिका अदा नहीं कर सके। इसके पीछे के तथ्यों की भी जांच की जा रही है कि इसके पीछे कौन लोग शामिल थे, कौन ऑफिसर शामिल थे कि जिनकी वजह से कि जो पुलिस की सहायता है या जो सेना की सहायता है वो पीड़ित दंगे वाले एरिया तक नहीं पहुंच पाई। जहाँ तक इस आंदोलन की बात है, इस आंदोलन ने पूरे दुनिया के अंदर जो हरियाणा के ऊपर ये बदनुमा दाग लगा है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती और इससे निश्चित तौर पर हरियाणा को बड़ी क्षति पहुंची है। सरकार भी मान रही है कि हिंसक उपद्रवियों को रोकने के लिए जितनी सख्ती होनी चाहिए थी वो पुलिस ने नहीं दिखाई। अगर पुलिस प्रशासन शुरू से ही चौकस रहते तो हमारे और आपके खून पसीने के 34,000 करोड़ रुपए शायद तबाह न होते। मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। जाट आंदोलन में सिर्फ दुकानें ही तबाह नहीं हुई, सिर्फ बसों को ही आग के हवाले नहीं किया गया, आम आदमी के लिए भी घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, यहां तक कि एक दूल्हे को अपनी दुल्हन लाने के लिए आसमान का सहारा लेना पड़ा। लेकिन सड़कों पर जाट आंदोलनकारी डटे हुए थे। अगर जमीन पर ऐसी आग लगी हो तो उस शख्स पर क्या बीत रही होगी जिसे बारात लेकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए निकलना हो। इस दर्द को रतनथल के धर्मेंद्र पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते। उनकी शादी भिवानी की सरिता से तय हुई। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात भी भिवानी पहुंच गई। धूमधाम से शादी हुई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच जाट आरक्षण की आग में हरियाणा जलने लगा। अब धर्मेंद्र के पिता भी परेशान हो गए। आखिर बहू को लेकर घर कैसे पहुंचे? जमीन पर आंदोलन की आग धधक रही थी। सिर्फ एक रास्ता सुरक्षित दिखाई दे रहा था, आसमान से दूल्हा दुल्हन को घर पहुंचाने का। मेरी मजबूरी बहुत ज्यादा थी। जो ये जाटों ने आंदोलन किया हुआ है तो सब रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं। तो हमने तो टाइम पे पहुंचना था, शादी करके लानी थी, अपनी पुत्र वधू लानी थी, तो हमने मजबूर होकर ये हेलीकॉप्टर करना पड़ा। हमारे सामने बहुत ज्यादा समस्याएं आई, तो समस्याओं को देखते हुए हमने ये हेलीकॉप्टर करना पड़ा और फिर हम वहाँ गए। ऐसे में दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी से हेलीकॉप्टर मंगाने का फैसला हुआ। करीब 3.5 लाख रुपए खर्च कर हेलीकॉप्टर में बैठकर दुल्हन ससुराल पहुंची, जहां उसकी सास और ननद इंतजार कर रही थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर धर्मेंद्र के गांव के आसमान में दिखाई दिया, लोग खुशी से झूमने लगे। आम लोगों की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आई है इस आंदोलन की वजह से। जैसे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी, कोई भी फंक्शन, लेकिन उसमें मतलब डिले हो जाता है क्योंकि सारे रास्ते जाम है, ब्लॉक है, कोई किसी को जाने नहीं दे रहा, तो इस वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है। धर्मेंद्र पेशे से इंजीनियर हैं,
वहीं सरिता ने भी एमकॉम की डिग्री ली है। अब धर्मेंद्र और सरिता ये सारे रास्ते जाम है, ब्लॉक है, कोई किसी को जाने नहीं दे रहा, तो इस वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है। धर्मेंद्र पेशे से इंजीनियर हैं, वहीं सरिता ने भी एमकॉम की डिग्री ली है। अब धर्मेंद्र और सरिता नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन उनके परिवार वाले पूरी जिंदगी शायद ही आंदोलन की आग में ठहरी अपनी जिंदगी के एक एक सेकंड को कभी भुला पाए। हर्ष करोरिया, रेवाड़ी, न्यूज़ 24। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।